गाइस आज मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल द टाइप्स ऑफ लेंस एंड देयर पर्पस। तो पूरी वीडियो देखें ताकि आपको आखिर में सारा आइडिया हो जाएगा कि आप इस लेंस किस लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सा लेंस आपको क्या क्या दे सकता है और आपकी यूसेज के लिए कौन सा लेंस आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर आई हैव द कैमरा। दिस इज़ द DSLR D5300 एंड दिस इज़ अ फुल फ्रेम कैमरा। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं 6 टाइप्स ऑफ लेंस। सही है। सबसे नंबर 1 किट लेंस, वाइड लेंस, किट लेंस, वाइड लेंस, टेलीफोटो लेंस, जूम लेंस, प्राइमरी लेंस एंड मैक्रो लेंस। ये 6 टाइप्स है सारे लेंसेज की, और एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए एक तरह के आपके लेंस का। किट लेंस कुछ इस तरह के देखते हैं। हर तरह का किट लेंस अलग होता है। हर आपके कैमरे के साथ जो भी लेंस आता है वो आपका किट लेंस कहलाता है। तो मेरे कैमरे के साथ ये लेंस आया था तो ये किट लेंस कहलाएगा। ये अलग बात होती है कि ये वाइड लेंस है या टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस वैसे किसी भी किट लेंस में नहीं आता है, वाइड एंगल ही आता है ज़्यादातर। ये एक वाइड लेंस है और अभी आगे जाते जाते आपको सब पता चल जाएगा कि वाइड लेंस का क्या मतलब है। और तो ये हो गया आपका किट लेंस। और अब आते हैं हम वाइड एंगल लेंस या वाइड लेंस। तो ये बेसिकली एक ऐसे लेंस होते हैं जो 50 मिलीमीटर से कम होते हैं। ये जो मिलीमीटर है ये फोकल लेंथ कहलाती है, जो कि मैं थोड़े आगे आके आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे मेरा ये वाला लेंस है, ये जो है आपका ये शुरू होता है 18 मिलीमीटर से और 55 मिलीमीटर तक चला जाता है। तो ये इसको कहते हैं हम 18 to 55 लेंस। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाइड है। वाइड कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो जब भी आप फोकल लेंथ 50 से कम ले जाएं तो वो वाइड एंगल शुरू हो जाता है। तो वाइड एंगल 50 के नीचे से क्यों शुरू होता है? तो इसका आंसर है कि जब आप अपनी एक आंख बंद करते हैं तो आपको जितना नज़र आता है उतना आपका 50 मिलीमीटर लेंस देख सकता है। सही है। अब इससे जब पीछे जाते जाएंगे ना तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ता जाएगा 50 से कम। 50 से ये 50 है, 50 आपका आ गया 35, 20, 18 और उससे भी पीछे आते हैं। जैसे ये है, ये 18 तक आपको काफ़ी अच्छी वाइड एंगल दे सकता है। इसमें आप खींच सकते हैं, ग्रुप फोटोज ले सकते हैं लेंस की मदद से। इससे आप वीडियोस शूट कर सकते हैं क्योंकि ये इसमें स्टेबलाइजेशन है और इसमें काफ़ी अच्छी वो फोटोग्राफी वगैरह हो सकती है, क्योंकि इसमें जो अपर्चर है वो मिनिमम आपका 3.5 अपर्चर देता है और मैक्सिमम आपका ये 5.6 अपर्चर देता है। तो 3.5 काफ़ी कम है, तो फिर इसका 3.5 काफ़ी कम है तो ये बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी अच्छा रहता है। मगर ये ज़्यादातर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है वाइड एंगल लेंस। मैं बताता हूँ आगे आके क्यों। तो जिसके अलावा भी बहुत सारे लेंस होते हैं जो 3.5 से भी नीचे चले जाते हैं, जो होता है जैसे 2.2, 2.8, 2.2 या 1.8, 0.95। इस तरह के बहुत कम कम अपर्चर वाले भी लेंस होते हैं। वो आपके आगे आके बताता हूँ कि कौन से लेंस में आपको सबसे ज़्यादा अपर्चर मिल सकता है। तीसरी जो हमारी टाइप है वो है आपके टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस अब आ गए हम इस तरह के लेंस पे। जब भी आप कोई बड़ा लेंस देखें, बड़ा लेंस आप किस तरह से बताएंगे ये बड़ा है, इसमें आपको नज़र आएगा कि ये जो है ये 50 मिलीमीटर से आगे का होगा। ये फोकल लेंथ जो होती है ना, एक्चुअली फोकल लेंथ बेसिकली आपके लेंस से लेके आपके कैमरे के इमेज सेंसर तक जो डिस्टेंस होता है वो आपका मिलीमीटर में डिफाइन करता है, जो फोकल लेंथ भी कहलाता है। अब जैसे ये है, ये बड़ा लेंस है तो इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो फिर ये शुरू ही 70 से होता है, 70 मिलीमीटर से शुरू हुआ। तो टेलीफोटो लेंस एक्चुअली 50 मिलीमीटर से आगे के लेंस होते हैं, जिसमें जिसमें आपके पास आ जाते हैं 70 200 मिलीमीटर लेंस, 70 300 मिलीमीटर लेंस, जो कि मेरे पास है। ये 70 to 300 मिलीमीटर है। इसमें फोकल लेंथ मैक्सिमम जो है वो 300 मिलीमीटर है, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड ब्लर आता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि जो इसकी फोकल लेंथ है वो ज़्यादा है। ये वाइड था, ये वाइड नहीं है, ये बहुत नैरो है। इसकी जो तस्वीर आएगी ना वो बहुत ही कोई नैरो होगी और बहुत ही कोई जूम्ड होगी। तो इससे क्या होता है कि जब जूम होती है तो इसमें बेशक जो अपर्चर है वो शुरू ही 4 से होता है, ये 3.5 से शुरू होता है, ये 4 से। और
मगर इसका ये एडवांटेज है कि ये क्योंकि जूम ज़्यादा करता है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो इसका बैकग्राउंड ब्लर भी आपको बहुत ज़्यादा इन्हेंस नज़र आता है, इससे ज़्यादा आपको अच्छा नज़र आएगा इसमें। तो ये फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जा सकता है, पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी। इसके अलावा और भी आते हैं, 70 to 300 के अलावा आएंगे आपके पास 400 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर, और हो सकता है उससे आगे भी हो, जो कि हमें लाती है फोर्थ पॉइंट पे, जूम लेंस। जूम लेंस जो है वो इस तरह के लेंस होते हैं, सही है। जूम लेंस का फ़ायदा क्या होता है, जैसे आप नाम से बता सकते हैं कि जो जूम लेंस होते हैं वो जूम किए जा सकते हैं। इसमें देखें, जैसे ये जूम किया जा सकता है, ये 70 से शुरू होता है, 300 पर ख़त्म होगा, तो ये जूम कर सकता है, सही है। इसका एक फिक्स्ड फोकल लेंथ नहीं है। तो इसमें अपर्चर, इसका ये डिसएडवांटेज है, इसमें अपर्चर थोड़े कम आते हैं, जैसे इसमें 4 से शुरू होगा। ये एक जूम लेंस है, जूम लेंस ये भी करा सकता है, जूम लेंस ये भी, क्योंकि इसमें भी जूम होता है, इसमें भी जूम हो रहा है। कोई भी कैमरा हो जिसमें जूम हो जाए वो जूम लेंस कराएगा। तो जूम लेंस का नुकसान बताने से पहले मैं आपको फिफ्थ टाइप बताऊं लेंस की, जो है प्राइमरी लेंस। प्राइमरी लेंस का मतलब है कि वो ऐसे लेंस जो कि फिक्स्ड फोकल लेंथ रखते हैं, जिनके अंदर ऐसे जूम नहीं हो पाता, वो एक फिक्स्ड है। तो प्राइमरी लेंस किसी भी तरह का जूम नहीं कर सकते, वो खाली एक फिक्स्ड फोकल लेंथ के हैं। जैसे कि आपका मोस्ट कॉमन जो कि कहलाता है नॉर्मल या स्टैंडर्ड लेंस जो कहलाते हैं, वो होता है प्राइमरी 50 मिलीमीटर लेंस। ये क्योंकि आपको ये ना वाइड कराएंगे और ना ही ये टेलीफोटो कराएंगे, ये एक स्टैंडर्ड है कि इससे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, और ना इसका जूम ज़्यादा है ना इसका वाइड एंगल ज़्यादा है, तो इससे आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये जो है, इसमें ये डिसएडवांटेज है प्राइमरी लेंस से कि ये महंगा है। एक बेसिकली आपको 1 लाख से ऊपर का मिलने लग जाएंगे ये जो टेलीफोटो लेंस। किसी भी टेलीफोटो लेंस पे जाकर आप देख लें, आपको 70-200 मिले या 70-300 मिले। सारे जो जूम लेंस होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, जो आपके बजट से काफ़ी आउट हो सकते हैं। मगर जब आप प्राइमरी लेंस लेने जाते हैं, वो एक फिक्स्ड फोकल लेंथ के होते हैं, तो वो थोड़े सस्ते मिलते हैं। मगर वो उनका एडवांटेज होता है कि वो सस्ते मिलते हैं और आपको कम से कम अपर्चर दे सकते हैं। जैसे कुछ प्राइमरी लेंस आते हैं 50 मिलीमीटर 1.8 अपर्चर के, तो 1.8 अपर्चर आपको कभी भी जूम लेंस नहीं मिल सकता। जूम लेंस ज़्यादा से ज़्यादा 2.8 या इस तरह के अपर्चर पे जाती है। 1.8 या 0.95 ये बहुत बहुत कम अपर्चर कराते हैं, जो कि बैकग्राउंड ब्लर बहुत बहुत ही कोई क्रीमी आपको बैकग्राउंड ब्लर देते हैं। तो वो आपको प्राइमरी लेंस में मिल सकता है खाली। तो प्राइमरी लेंस एक तो सस्ता है और आपको एक बहुत ही अच्छा अपर्चर दे रहा है। तो अपर्चर का आपको फ़ायदा हो गया और प्राइस का। इसमें ये फ़ायदा है कि आप इसमें काफ़ी दूर दूर की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर सकते हैं। जैसे आप कोई स्टेडियम में है, स्टेडियम में आप दूर से खड़े होकर आप इससे तस्वीर ले सकते हैं आराम से किसी प्लेयर वगैरह की। मगर प्राइमरी लेंस में ऐसा नहीं होता, आपको फिजिकली मूव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू जूम। तो जैसे आपका किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किसी डिस्टेंस पे है, तो आपको थोड़ा मूव करना पड़ेगा ताकि आप उसके एंगल या अपने हिसाब से आप उसके करीब जा सकें। मगर जूम लेंस में आप एक ही जगह खड़े रहें, इसका जूम सेट करना खाली और आपकी इमेज आ जाएगी कमाल सी। तो बेसिकली दोनों ड्रॉ ही हैं, ऐसा नहीं है कि क्या ये बेहतर है या वो बेहतर है, दोनों बराबर ही हैं। डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर कि आपको जूम लेंस की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, दूर दूर से जानवर वगैरह की वाइल्ड लाइफ की आपको फोटोग्राफी करनी है, तो आपको बेशक जूम लेंस काम आएगा। मगर अगर आप ऐसी चीज़ों की फोटोग्राफी कर रहे हैं जो कि एक स्टिल इमेज, स्टिल चीज़ें हैं, जैसे कोई फोटोग्राफी, कोई आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसमें आपको एक मॉडल आपका स्टिल है, तो आपको ज़रूर एक प्राइमरी लेंस काम देगा, क्योंकि इसमें पोर्ट्रेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए होता है। अब आते हैं अपनी आखिरी टाइप पे, जो कि है हमारा मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस के बारे में आपने कभी सुना ही होगा, आपके काफ़ी सारे मोबाइल के कैमरों में आ रहा होता है मैक्रो मोड। इस मैक्रो क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ की बिल्कुल करीब जाके तस्वीर ले रहे हो और वो आउट ऑफ फोकस भी ना हो। अब जो बात है, ये जो दो लेंस है, दोनों कोई भी मैक्रो नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका जो मैनुअल फोकस है वो आपका शुरू ही 1.5 मीटर से होता है। 1.5 मीटर से कम ये जाएगा तो इसका फोकस आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, सही है। अब ये जो है, ये आपका शुरू ही होता है 0.25 से, तो फिर जब भी आप इसका फोकस 0.25 से कम लाएंगे तो आपका आउट ऑफ फोकस हो जाएगी इमेज। तो मैक्रो लेंस में ये नहीं होता, वो 0.25 से भी पीछे जा सकते हैं। वो बहुत ही कोई आला किस्म के और बहुत ही कोई स्टाइलिश किस्म के लेंस होते हैं। मैक्रो लेंस चलाने का अलग ही मज़ा होता है। तो अब जो एक बहुत फंडामेंटल चीज़ है कि आपका जो कैमरा है,
इसमें लेंस कैसे लगाना है। आपने ये कैमरा उठाया अपना, कैमरे को इस तरह पकड़ते हैं, आपका अंगूठा आपके ये शूटिंग बटन पे हो और आपकी ग्रिप पे आपकी ये सारे फिंगर्स हो, सही है। हमने ऐसे पकड़ा, हमने ये लेंस लिया। मेरे जो लेंस है और मेरे कैमरे की बॉडी पे एक वाइट डॉट है, यहाँ पे एक वाइट डॉट दिया हुआ है, और मेरे लेंस में यहाँ पे वाइट डॉट है। तो रियल क्विक मैं इसको कवर उतार दूँ। कवर लगाना बहुत ज़रूरी होता है आपके कैमरे के ऊपर। अगर आप कैमरे पे कवर नहीं लगाते तो डस्ट वगैरह जम सकती है आपके कैमरों पे और लेंसेज पे, जो कि आपको बहुत नुकसान दे सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। तो आपने डॉट से डॉट बिठाया, जब बैठ गया लेंस आपने रोटेट कर दिया इसको। जब आपको क्लिक की आवाज़ आई मतलब आपका लेंस लग चुका है। अब आप जूम करें कुछ भी करें, अब ये इस तरह का क्या आपका लेंस लग चुका है। तो गाइस अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख चुके हैं और आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देगा और जितने भी आपके फोटोग्राफी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर कर देगा। जितने भी आपके फोटोग्राफर फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर कर देंगे ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके लेंस के बारे में और उनकी लेंस की अहमियत के बारे में आपको उनको पता चल सके। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। होप यू एंजॉयड माय वीडियो एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए पीस आउट।